गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, जो कि हम 5.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरे तीनों सब उसके सारे पार्ट सॉल्व किए हैं। आई होप आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक गिवन है, जाके देखिए और मजे करिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा भाई, अल्टीमेटली और कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। अगर आप और भी कोई काम कर रहे हो तो करते रहिए, मन लगा के वही करिए, ठीक है। बट एटलीस्ट 10 तो पास करनी पड़ेगी, पासिंग मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। बट अगर आप चीज़ें अच्छे से करना चाहते हो तो इसके बाद चैप्टर, ये बुक को करने के बाद जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है। चैप्टर 1 के डल चुके हैं, चैप्टर 2 के डल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके चैनल में जाइए, जुड़िए चैनल के साथ और उन चीज़ों को देखिए। बोर्ड में उससे बाहर नहीं आएगा बेटा, लिख के देता हूँ मैं इस गारंटी को, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर, और डायरेक्ट चलते हैं उसी स्लाइड पर जो कि हमें ये क्वेश्चन कराने के लिए हैं, ठीक है ना। बात करते हैं, ये तो 7 में तो फर्स्ट ही आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये सब मैं कर चुका हूँ, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस जो है वो मैं कर चुका हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। देखो थर्ड का जो पहला पार्ट है ना, इसमें 10 पार्ट्स हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन में कितने हैं? 10 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। और 10 पार्ट्स मतलब ये समझ लिए कि 10 क्वेश्चन है। अपने आप में हर एक पार्ट एक क्वेश्चन अपने आप में कैरी करता है और उसी तरीके से पूरा सॉल्व होगा जैसे अदर हुए हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक की वैल्यू कितनी है भाई? ए की वैल्यू आपको गिवन है 5, डी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई? 3, डी 3 है। ए एन आपको गिवन है कितना? 50। कहता है कि फाइंड एन एंड एस एन, ठीक है। क्लियर? पहले एन निकालो, जो भी एन आएगा उसका सम निकालो, ठीक है, ये कह रहा है। तो आप डी की जगह कितना रखोगे भाई? डी की जगह रखोगे 3। ए एन की जगह कितना रखोगे भाई? ए एन की जगह रखोगे 50। तो आपको जो सम मिलेगा वो आप एन कैसे निकालोगे? ए एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, दो ही फॉर्मूले काम करते हैं, एक तो ये वाला और एक एस एन वाला, इससे अलावा और कोई फॉर्मूला है भी नहीं, ठीक है। तो ए एन की जगह मैं रखूंगा 50, ठीक है। ए की जगह रखूंगा मैं 5 प्लस एन मुझे निकालना है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। डी की जगह मैं रख दूंगा 3, ओके। तो 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 इक्वल टू आपके पास क्या मिलेगा? एन माइनस 1 इक्वल्स टू 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 45 इक्वल्स टू एन माइनस 1, क्लियर। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई में 3 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 45 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1। यहाँ पर कट करने पे आपको मिलेगा 15। 15 कम्स आउट टू बी एन माइनस 1 एंड नाउ यू हैव टू फाइंड एन एंड वी हैव टू एलिमिनेट दिस -1 फ्रॉम हेयर। तो आपको करना क्या है? ये -1 यहाँ से हटाने के लिए क्या करना है? इस साइड इसको भेजना है, और ये इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 15 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 9 एन, सॉरी, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू एन, 16 इक्वल्स टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 16। कितनी आ गई एन की वैल्यू? 16 आ गई, एज दैट सिंपल। अब आपसे पूछा है कि एस एन भी निकाल। तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो मैं यहाँ पर देखो कौन सा वाला लगाने वाला हूँ, ए प्लस एल वाला। ए प्लस एल वाला क्यों निकालूंगा? क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और मुझे लास्ट टर्म भी दे रखी है। मतलब अगर मैं 16th टर्म आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि सर वो होने वाली है 50, ठीक है। क्योंकि ए एन मतलब लास्ट टर्म और एन की वैल्यू है 16, तो 16वीं जो टर्म है वो है 50, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो एन 16 निकालने वाला हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 16/2, क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और एल की वैल्यू हो जाएगी 50। तो आपको सबको पता है ये क्या बनने वाला है, 2 से कट होने पे ये बनेगा 8, क्लियर। और यहाँ पर मिलेगा आपको 55, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, सबको आता है, ठीक है। 0 हो जाएगा, कैरी 4 जाएगा, 8 5 अगेन 40 और 4 आ जाएगा, तो 4 4 0 हो जाएगा आपका आंसर। तो एस एन कितना आ गया बेटा? 4 4 0 आ गया। एन आपका कितना आ गया? 16 आ गया। इसी तरीके से जो है वो हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। देखो पार्ट सेकंड, देखो ये भी बहुत इजी है, ठीक है। कुछ पार्ट इसमें हार्ड है, अदरवाइज बाकी सब इजी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या कहता है? ए की वैल्यू बेटा ले लो आप 7, ए 13 आपको गिवन है 35, ठीक है ना। और डी आपको निकालना है और एस 13 आपको निकालना है, ठीक है। देखो ए गिवन है 7, ए 13 गिवन है 35, डी आपको निकालना है और एस 13 निकालना है, ठीक है। तो एन की वैल्यू तो 13 गिवन है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे? डी कैसे निकालेंगे? ये सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो डी निकालने के लिए क्या करना है? ये इसका यूज़ करना है, ये जो आपको गिवन है ना, ये ए 13 और ए 7, ठीक है। तो ए 13 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? ए प्लस 12 डी।
अगर ये चीज़ें आपने नहीं की और आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए तो मैं एडवाइस करूँगा आप किसी से भी समझिए, स्कूल टीचर से समझिए, किसी और की वीडियोस देखिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए अपना, ठीक है। और अगर इसी चैनल पे जुड़े हो तो जाओ, इसकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है 5.1 5.2 सब सॉल्व कर रखी है मैंने, जाको देखो उनको और नोट्स बनाओ, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। चलिए, अच्छा ये कितना गिवन है आपके पास 35, ज़्यादा बात नहीं कर देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं 7 + 12, डी कम्स आउट टू बी 35, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 12D = 35 - 7, सबको पता है ये कितना बनने वाला है, ठीक है। 35 माइनस कितना बनेगा ये 7। तो देखो पहले तो इसमें से यहाँ सोचो कि यहाँ 5 है, तो ये 30 बचा, 30 में से 28 बचेगा, कितना बचेगा बेटा 28 बचेगा, तो ये हो जाएगा 12D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 28/12, इसे डिवाइड कर लो किससे 2 से कट करोगे तो ऊपर मिलेगा आपको भाई कितना मिलेगा 14/6 और फिर कर लोगे तो आपको मिलेगा 7/3। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब, है ना, आगे बात करते हैं। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/3। ना इसने अब पूछा क्या है, डी पूछा था हमने निकाल दिया, S13 पूछ रहा है। तो देखो S13 कैसे निकलेगा, S13 कम्स आउट टू बी 13/2 2a + n-1। अच्छा a 13 पूछ रहा है और 13 ही गिवन है ना, तो a + l वाला फॉर्मूला लगाओ यार, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, a + l वाला, क्योंकि a आपको गिवन है 7 और l आपको गिवन है, मतलब 13 पूछ रहा है और 13 ही टर्म गिवन है 35, तो यहाँ पे लिख दो 35, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ हो जाएगा 13/2, ये तो डिवाइड होता नहीं है तो इसको ऐसे ही रखने देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 42 मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा 42, और 2 की टेबल में 42 आता है 21 पर। अब अल्टीमेटली आपके पास बचा क्या 13 × 21, इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 21 × 13, तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो मल्टीप्लाई आता होगा 273। तो हमारे पास जो आंसर बना वो क्या बना भाई, आंसर बना 273। ये S13 आ गया हमारे पास, ठीक है। S कितना आ गया 13 आ गया, S कितना आ गया 13 आ गया, ओके। तो इसी तरीके से आपको चीज़ें जो है वो समझनी है, करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर नहीं आया समझ में एक बार दोबारा स्लो मोशन में देखो, और अगर समझ में आ गया तो 2x 1.57x में देखो, ठीक है। खुद सॉल्व करो फिर देखो। मैं तो चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करो, नहीं आता है तब इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ से, ठीक है। चलो थर्ड वाले पार्ट पे बात करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। A12 आपको कितना गिवन है भाई, A12 गिवन है 37, ओके। और इसने भी पूछा कितना है, S12 भी पूछा है, तो हम इसे लास्ट टर्म की तरह यूज करेंगे। अब D कितना गिवन है, D गिवन है भाई 3, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसने पूछा A निकाल लो, तो A कैसे निकालेंगे भाई, इसको यूज करेंगे A12 को, ठीक है ना। तो A12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 11D, A कम करके दैट 37, ठीक है। अब यहाँ पे A हो गया प्लस 11 एज इट इज, D की जगह कितना आ जाएगा 3 = 37, ओके। तो यहाँ पर कितना बनेगा A + 33 = 37। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 37। ये जो 30 थी इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -33। अब सबको पता है ये A कितना बनने वाला है, A बनने वाला है 4। A कितना आ गया अपने पास 4 आ गया, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है वो देखो, एक चीज़ तो हमने बता दी A, अब इसने S12 पूछा है। S12 मतलब क्या हो जाएगा 12/2 मतलब n/2 A + L लगाने वाला हूँ, क्योंकि L कितना मतलब इसने 12th टर्म तक पूछा है और 12th टर्म है कितनी 37। तो यहाँ हो जाएगा 6, A की जगह रखूँगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 37, ओके। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर प्लस कर लो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको जब ऐड करोगे आपके पास मिलेगा 41, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जा 6 और 6 4 जा 24, तो आंसर आ जाएगा 246। A की वैल्यू है कितनी 4 और सम है S12 है 246, एज दैट सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पे बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट बनेगी उसमें भी इनमें से बहुत सारे होंगे, ठीक है। चलो ये आ जाओ, गिवन क्या है कि A3 आपको गिवन है भाई 15 एंड S10 गिवन है आपको कितना 125। S10 गिवन है बेटा, इस बात को याद रखना भाई,
S10 कितना गिवन है, 125 गिवन है, आपको D निकालना है और A10 निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए जो है A3 की कितना गिवन है, 15, तो मैं इसे लिख सकता हूँ A प्लस 2D इक्वल्स टू में 15, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर S10 गिवन है, S10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, S10 का जो फॉर्मूला होगा 10/2, ठीक है ना, 2A प्लस n-1D एज इट इज़, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर ना थोड़ा हमें लॉजिकल चीज़ों को सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम कर नहीं पाएंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें गिवन नहीं है, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में या तो हम A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर जो है, अच्छा n की जगह 10 गिवन होगा, ठीक है ना, n की जगह 10 है ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं A की वैल्यू निकाल लूँ, A हो जाएगा मेरा 15 माइनस 2D। A कितना हो जाएगा मेरा, A कितना हो जाएगा 15 माइनस 2D, ठीक है ना। ये आप याद रखें, इसको मान लें फर्स्ट, मैं इसको इसमें रखूंगा। तो S10 कितना गिवन है आपके पास, S10 गिवन है आपके पास 125, और इसको डिवाइड करने पे मिलेगा आपको 5, ठीक है। 2A एज इट इज, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लस n की जगह क्या रखेंगे 10-1 और D ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2A प्लस यहाँ हो जाएगा 9D, ठीक है। इसको मान लो सेकंड, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब देखो क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ, एक चीज़ लिख रहा हूँ, पुट A इक्वल्स टू 15 माइनस 2D इन इक्वेशन सेकंड में रख दो। यहाँ से A की वैल्यू उठाओ, ये पूरी की पूरी, और इसके प्लेस पे रख दो। तो अच्छा ये 5 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो 125 डिवाइडेड बाय 5, एक तो ये चीज़ कहानी हो गई, ठीक है, एज इट इज़। यहाँ पे बचा क्या, ये 2A, 2 एज इट इज़, और A की जगह कितना आ जाएगा 15 माइनस 2D, तो 15 माइनस 2D कम्स आउट टू बी प्लस 9D, ओके। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 25, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 30 माइनस 4D प्लस 9D, ओके, एज दैट सिंपल। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 25, ये हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा, देखो 4 जो है वो माइनस का है और 9 जो है वो प्लस का है, तो माइनस प्लस हो रहा है तो माइनस तो होगा, और बड़े में से छोटे वाले को घटाओ तो 9 में से 4 गए 5 बचेगा, साइन बड़े वाले का 5D, ओके। अब आप एक काम करो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 30 कम्स आउट टू बी 5D, यहाँ पर भी बचेगा माइनस 5D, ठीक है, -5, और यहाँ पे बचेगा 5D। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, बच्चा जानता है यार, तुम्हें तो आना चाहिए, -5/5 कम्स आउट टू बी D। तो अल्टीमेटली जो है हमें D की वैल्यू कितनी मिल गई, D हमारे पास आ गया -1, D कितना आ गया, -1 आ गया। अब इसने पूछा कितना है, A10 पूछा है, तो देयरफॉर A10 को हम कैसे लिख सकते हैं, A10 को, इसको अच्छे से लिख लो, इसको अच्छे से लिख लो, यहाँ पे लिख लो, A10 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 9D, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी लिखेंगे भाई, A की वैल्यू कितनी लिखेंगे, A तो हमने निकाला ही नहीं ना, A तो हमारे पास है ही नहीं, A निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। पहले A निकालते हैं, चलो A निकालते हैं, ठीक है ना। A प्लस 9D लिखना है ना, तो A की वैल्यू चाहिए होगी हमें, ठीक है। A निकालते हैं, ठीक है। देखो A कैसे निकलेगा, जो D हमारा आया है ना, ये जो D हमारा आया है, कितना आया, -1 आया, D कितना आया, -1, इसको इसमें रख दो। तो मैं लिख रहा हूँ पुट D इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली में रख दो। पहली कहाँ है भाई, ये रही। तो देखो D कितना था, A एज इट इज़, 15 एज इट इज़, -2 एज इट इज़, D की वैल्यू है -1 एज इट इज़, तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 2 कम्स आउट टू बी 17। A की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। नाउ अब आप करो क्या, A10 निकालना है ना आपको, A10, तो यहाँ पे अब रख दो A प्लस 9D, ये हो जाएगा 17 प्लस 9 इंटू में -1, तो आपको पता है 17 माइनस 9 कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो A की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8, A की वैल्यू सॉरी A10 कितना आ जाएगा, A10 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू तो 17 है, A10 कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, 2-3 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, 8, क्लियर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अब चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, और बढ़िया से, ठीक है। चलो 1 मिनट पीछे चेक करें, हाँ चलो ये वाला हो गया था हमारा, 4th पार्ट भी हो गया है। अब आगे बात करते हैं, पार्ट नंबर 5th के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, D की वैल्यू 5 गिवन है,
S9 कितना गिवन है, 75 गिवन है, A निकालना है और AN निकालना है। तो देखो ये पिछले वाले की तरह ही होगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, D की वैल्यू कितनी गिवन है भाई आपको, 5 गिवन है, ठीक है। D की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 गिवन है, ठीक है। S9 कितना गिवन है, S9 आपको गिवन है 75, ठीक है। चले A निकालना है। अब आप एक काम करो, S9 का फॉर्मूला लगाओ आप, ठीक है ना। S9 जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 9/2, 2A प्लस 9 माइनस 1, n माइनस 1 होता है तो 9 माइनस 1 हो जाएगा। D की जगह D लिख दो, D की जगह सॉरी 5 लिख दो, D की जगह कितना लिखो, 5 लिखो, D की जगह 5 लिखो, ठीक है, क्योंकि गिवन है। अब देखो S9 कितना गिवन है, 75, तो 75 ये 2 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में 9 आ जाएगा। क्लियर एज दैट सिंपल। यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना भाई, ये थोड़ा सा टिपिकल जैसा हो जाएगा, ठीक है आपके लिए। यहाँ हो जाएगा 2A प्लस यहाँ पे बचेगा 8 इंटू में 5, ठीक है। क्लियर, चलो ठीक है। यहाँ हो जाएगा 75 इंटू में 2, मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका रीज़न है, कटेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 2A प्लस 40, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, A प्लस 20 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पे एक काम करो, 75 इंटू में 2 है, बटे में 9 है, इस 2 को यहाँ से उठाओ और इसके डिवाइड में भेजो, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में जाएगा, तो A प्लस 20 यहाँ बचेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एज दैट सिंपल। अब आप एक काम करो, यहाँ पर है आपके पास 75/9, ठीक है, और यहाँ पर है A प्लस 20, यहाँ पर कितना है A प्लस 20, तो आप A की वैल्यू निकालोगे, 20 को इधर भेजोगे माइनस के लिए, तो 75, ठीक है, माइनस 9, एज दैट सिंपल, माइनस 20 कम्स आउट टू बी A, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे यार, एक काम करो, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। D की वैल्यू 5 थी ना, हमने 5 ही रखी है, बिल्कुल ठीक है, अब तक तो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो चलो 75 एज इट इज़, ठीक है ना। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो माइनस 180 मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 180, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा A। तो अब देखो 80 में से 75 करोगे आप माइनस, ठीक है, इन चीज़ों को सॉल्व करोगे तो देखो 80 में से कर लो आप, 180 में से 75 को माइनस करो तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 0, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -105/9 कम्स आउट टू बी A। अब देखो ये किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 से इसे कट करोगे तो ये आ जाएगा 3 और 5 बटे में 3 -135/A, ठीक है ना, 5। A की वैल्यू कितनी आ गई, -35/3। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। A की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपको A तो आपको मिल गया, अब A9 निकालना है, तो A9 के लिए आप क्या करो भाई, A प्लस 8D लिखते हैं इसे, ठीक है। तो A की जगह कितना रखेंगे भाई, -35/3 प्लस 8 एज इट इज़। D की जगह कितना रखेंगे भाई, D हमने निकाला था 5, D हमने कितना निकाला था, 5 निकाला था, तो यहाँ पे रखेंगे -35/3 एज इट इज़, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो -35, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर ये 3 इसके पास मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होने जाता है तो कितना बन जाता है, 120 बन जाता है। अब आपका काम ये है, इसमें से माइनस कर लो भाई, ठीक है, 120 में से यहाँ पे कर लो, 120 में से 35 को माइनस करोगे तो 0 कैरी दोगे, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, और 11 में से 3 गए तो 8 बचता है, -85/3। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 6th पार्ट पे बात करते हैं, ठीक है। 6th पार्ट देखो क्या कहता है कि A की वैल्यू आपको 2 गिवन है, D की वैल्यू 8 गिवन है, S9 जो SN सॉरी 9 नहीं SN आपको गिवन है 90, ठीक है। चलिए और निकालना क्या है, N निकालना है और AN निकालना है, ठीक है। तो चलो A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू कितनी गिवन है, D की वैल्यू गिवन है 8, ठीक है ना, और SN आपको कितना गिवन है 90, और N आपको निकालना है। तो बड़े ही ध्यान से करना है, यहाँ पर N जब भी N पूछा जाएगा ना तो 90% केसेस में ना, जो SN के में मतलब जब SN में N पूछा जाता है तो 90% केसेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। देखो ध्यान से सुनना है भाई, ठीक है। ये सब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, तो देखो ध्यान से समझना, ठीक है। S90 आपको गिवन है, SN आपको कितना गिवन है 90। फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/2, ध्यान से सुन लेना, n/2 2A प्लस
n माइनस वन डी गिवन होता है। अब आपको ए भी गिवन है और डी भी गिवन है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये 90 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 90 कम्स आउट टू बी, ठीक है, 90 कम्स आउट टू बी n बाई टू, n तो हमें निकालना है तो इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, 2 एज इट इज, ए की जगह कितना आ जाएगा भाई, अगेन 2 आ जाएगा, प्लस n माइनस वन हमें निकालना है, d की जगह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको यहाँ भेज दो, 90 इंटू में 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई n, और यहाँ पर बचेगा 4 प्लस 8n माइनस 8 एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 90 इंटू में 2, ठीक है, यहाँ सॉल्व करोगे तो बचेगा n, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो -8 है यहाँ पर और यहाँ पे +4 है, तो -8 + 4 प्लस माइनस बन गया तो माइनस तो होगा, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का, तो 8n माइनस 4, ठीक है, एज दैट सिंपल, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलो यहाँ है 90 इंटू 2, ठीक है, 90 इंटू 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ मैं, 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, एक्चुअली 4 भी कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लो यार आप, ठीक है, छोड़ो सब चीज़ों को छोड़ो, अब 4 कॉमन लो, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा n, ठीक है, इंटू में इससे क्या कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 2n, यहाँ पे बचेगा -1, ठीक है। पहले तो इस 4 को इसके नीचे भेजो भाई, 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा 2n माइनस 1, एज दैट सिंपल। ये क्वेश्चन थोड़े से अजीब जैसे हैं, ठीक है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगे, क्योंकि इसी लेवल का पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 2 से इसे कट करोगे तो 2 मिलेगा, 2 से इसे कट करोगे तो 45 मिलेगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, 45 कम्स आउट टू बी 2n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, ये अंदर जाएगा इसके पास भी और इसके पास भी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लो, तो ये पता क्या बनेगा, 0 कम्स आउट टू बी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब मैं आपको एक काम बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर इक्वल टू 0 इस साइड है तो उसे हम इस साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है हमारे पास बनेगा क्या, वो सुन लो आप, ठीक है। पहले तो यही सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 कम्स आउट टू बी 0। ऐसे देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज सॉल्व तो ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है ना अपनी परंपराएं कैसी हैं, इक्वल टू हमेशा इसी साइड होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ऐसे 2 नंबर आप दिमाग में लेके आओ जो को प्रोडक्ट करो तो बने 90 और सम करें तो बने 1 प्लस माइनस 1 बने, तो ऐसे 2 नंबर होते हैं बेटा, ठीक है। -10 माइनस 9 लिख दूं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बनेगा, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 90 बनेगा और प्लस माइनस करेंगे तो 1 बनेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n और यहाँ पर 45 कम्स आउट टू बी 0। अब आपको करना क्या है, देखो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब आपको कॉमन लेना है बेटा, ठीक है, कॉमन यहाँ से क्या आ जाएगा, 2n कॉमन आ जाएगा आगे वाले में से, तो 2n कॉमन यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा भाई n माइनस 5, कितना बचेगा n माइनस 5, ठीक है। अगेन यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, कोई बढ़िया नंबर कॉमन बताओ यार, जो सेम यहाँ पे बचा बना दे, तो यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जाएगा n माइनस 5, ठीक है, क्लियर। 9 की टेबल में आता है ना 5 पे 45, तो वही तो कॉमन आएगा बड़ा नंबर, n तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके पास है ही नहीं। अब देखो जो ब्रैकेट वाला है उसे एक साथ लिख लो कॉमन करके, n माइनस 5, अगर आपने यहाँ से n माइनस 5 निकाल दिया तो बचा क्या 2n, तो इसे यहाँ लिखो ऐसे करके 2n और यहाँ पे बचेगा प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 के बराबर या तो ये 0 के बराबर, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, एक बार ये कंडीशन, और 2n प्लस 9 एक बार ये कंडीशन। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई -9/2, और n की वैल्यू हम AP के केसेस में नेगेटिव कंसीडर नहीं करते, नहीं फ्रैक्शनल कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगी रिजेक्टेड, ये हो जाएगी रिजेक्टेड। तो n अब हमारे पास कितना आ गया, अल्टीमेटली हमारा गुड सोर्स क्या है, n इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, n इक्वल्स टू कितना है 5 है। अब आपको करना क्या है, सुनो मेरी बात, n आ गया, अब आपको an निकालना है, मतलब an का मतलब है a5 निकालना है आपको, ये होता है a प्लस 4d, कितना होता है a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, रख दो, 4 एज इट इज़, d की वैल्यू कितनी है 8 है, वो भी रख दो एज इट इज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 32, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 34। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है, n की वैल्यू निकालना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है, बट मैंने कोशिश की है कि सबसे इजीएस्ट वे जो है वो आपको सिखाऊं, ठीक है, कॉमन लेके चीज़ें इधर उधर करके, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन ये चीज़ें नहीं करनी पड़े, ठीक है, एक सीक्वेंस में क्वेश्चन आता जाए, ठीक है।
चलो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट पे बात करते हैं, ठीक है। कहता है ए 8 है गिवन, आपको ए की वैल्यू 8 गिवन है, ए एन गिवन है 62, ठीक है, और एस एन गिवन है 210, ठीक है। एस एन कितना गिवन है 210। अब कहता है एन और डी निकाल लो, ठीक है, एन और डी निकाल लो। तो एस एन को यूज़ करेंगे भाई, हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन एक इक्वेशन बना के करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डी गिवन नहीं है हमें, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वो हमें निकालना है। तो मैं ए एन का लिख रहा हूँ, ए एन देखो सुनो, ए एन क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन कितना गिवन है भाई 62 गिवन है, ये लिख दिया 62। ए कितना गिवन है भाई, ए गिवन है 8, ठीक है ना, प्लस यहाँ से n माइनस 1 और d हमें नहीं पता, ठीक है, d भी हमें नहीं पता। तो यहाँ से 8 62 माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा d। क्लियर, 62 में से 8 माइनस करो, पहले तो 2 माइनस करो तो 60 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 54 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब सोच रहे होगे कि मैं कैसे माइनस करता हूँ, मैं पता क्या करता हूँ, ये जो लास्ट वाला 2 है ना, इसमें से पहले इसे ही घटा देता हूँ, दोनों में से पहले 2 2 घटाओ, तो यहाँ 60 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। अब 60 में से 6 घटाना इजीली है, 54 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, ठीक है। अब एस एन को यूज़ करो, देखो एस एन आपको कितना गिवन है, एस एन गिवन है आपको n/2, जो कि फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो n माइनस 1 डी अभी हमने निकाला 54 है, उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे एज इट इज़ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ एस एन कितना गिवन है भाई 210 गिवन है, एन हमें निकालना है 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 8, ए की वैल्यू है कितनी 8, ठीक है ना, प्लस n माइनस 1 कितना गिवन है, n माइनस 1 गिवन है 54, यहाँ लिखो 54, ठीक है। तो देखो 2 को यहाँ पे भेजोगे तो ये हो जाएगा 102 इंटू में n, ठीक है, 2 और इक्वल टू में n। तो देखो यहाँ हो जाएगा n, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 54, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोनों को ऐड करो जरा, दोनों को ऐड करो, 6 प्लस ये बन जाएगा 0, ठीक है, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलो अब हमें n निकालना है, तो 210 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 7 t इक्वल्स टू n। तो 1 0 से 1 0 गया, सबको पता है 7 की टेबल में 21 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो n की वैल्यू आ गई 6। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। अब अगर हमारे पास n है, अगर हमारे पास n है तो हम इस इक्वेशन में पुट, देखो n पूछा था ना इस निकालने के लिए, हमने निकाल दिया 6 है n, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू अगर हम इक्वेशन पुट फर्स्ट में रख ले, पुट n इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली में रख लो, पहली में, ठीक है, फर्स्ट में। देखो तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपके पास n माइनस 1, मैं ये जो RHS है और LHS है इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है, n माइनस 1 डी इक्वल्स टू 54, ठीक है, क्लियर। अब n की जगह 6 रखो, 6 माइनस 1 d कम्स आउट टू बी 54, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5d आ जाएगा आपके पास 54, तो d की वैल्यू आ जाएगी 54/5। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्योंकि डिवाइड तो ये होता है नहीं। अब तो ये चीज़ें यहाँ तक हमने कितने पार्ट कर लिए, 8 पार्ट कर लिए हैं चीज़ों के, ठीक है। और इसी तरीके से हम अब आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलें आगे, काफ़ी टाइम हो गया है करते करते चीज़ों को, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। डी की वैल्यू 54/5 आ गई, ठीक है। 8th पार्ट देखो, अब हम इजी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। 8th पार्ट देखो, ये शायद टिपिकल हो जाए, ठीक है। ए एन कितना गिवन है 4, ए एन कितना गिवन है 4 हो जाए, ठीक है। ए एन कितना 4, तो ए एन की जगह क्या लिखेंगे भाई, ए प्लस एन माइनस 1 डी कितना हो जाएगा 4, डी की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो वापस सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 2, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 2 इक्वल्स टू 4। क्लियर, एज दैट सिंपल। यहाँ से ना देखो एस एन कितना गिवन है आपको, एस एन गिवन है आपको -14, ठीक है, और एन और एन निकालना है। तो एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, ध्यान से सुना जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो क्या बनेगा 4 माइनस, ठीक है ना, 4 माइनस ये पूरी टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n माइनस 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, ठीक है, ठीक है। और यहाँ एस एन का फॉर्मूला लगाओ भाई, तो ये हो जाएगा -14 इक्वल्स टू n/2, ठीक है, n/2, क्लियर, 2a प्लस n माइनस 1
डी, ये इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ पुट a इक्वल्स टू 4 माइनस n माइनस 1 इंटू में 2 इन इक्वेशन सेकंड। ध्यान से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, a की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दो, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, -14 एज इट इज इक्वल्स टू n/2 एज इट इज, ठीक है, 2 अपनी जगह एज इट इज, ठीक है। डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी यहाँ पे, रुको थोड़ी देर, ठीक है। ए की जगह क्या रखेंगे भाई, 4 माइनस n माइनस 1 2 एज दैट सिंपल। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 एज इट इज, 4 ए की जगह क्या लिख रहा हूँ 4 माइनस n माइनस 1 और 2। ये क्वेश्चन अपने आप में ही थोड़ा बढ़िया है, ठीक है, जिसे कहते हैं मॉडरेट लेवल का, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, आप ये हो गया ए की जगह, फिर आ जाएगा प्लस n माइनस 1 और डी की जगह कितना लिखूंगा भाई मैं 2 लिखने वाला हूँ, डी की जगह कितना लिखने वाला हूँ 2, बस। अब इसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। 2 यहाँ से डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -14 इंटू में 2 कम्स आउट टू बी n। सावन का महीना चल रहा है, कावड़ वाले चल रहे हैं भाई साहब, ऐसे बड़े बड़े वो स्पीकर्स बजाते हुए निकलते हैं, बाइक्स को इतनी तेज़ आवाज़ होती है बाइक की, पूछो मत, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा भाई, ये 2n माइनस 2 एज इट इज़, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस 2, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है ये, ठीक है ना, क्लियर। तो देखो चलो अब सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास 4, देखो इसको माइनस के साइन को अंदर बदल दो, तो ये हो जाएगा -2n, ठीक है, प्लस 2 एज इट प्लस 2n माइनस 2, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये हो जाएगा -28 इक्वल्स टू n, और यहाँ पर देखो, अब देखो इसको सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, कितना हो जाएगा, ये 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना, -4n प्लस 4 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। अब चीज़ों को आप जो है वो अपने लेवल पे सॉल्व करो, ठीक है। कैसे करोगे ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -28 इक्वल्स टू n, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो गया बेटा, मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, क्लियर। तो देखो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 में से 2 गए 10 बचेगा आपके पास, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 4n है और प्लस 2n है, तो माइनस का 4n और प्लस का 2n है, तो -2n बचेगा यहाँ पे, क्लियर। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ठीक है। ये हो गया, मैं आपको n की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, a आप अपने आप निकाल लेना इसमें पुट करके, ठीक है, n की वैल्यू, ठीक है। चलो देखो अब क्या है, -28 है इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर लो, तो 2 इंटू n हो जाएगा अगर बाहर लेंगे कॉमन, ठीक है। ये जिसका बेसिक क्लियर है ना उस बच्चे को आराम से समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है ना। ये बचेगा 5 माइनस n बचेगा, ठीक है। अब देखो 2 से इसे डिवाइड करोगे तो ये अल्टीमेटली आपके पास कितना बन जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू भी, ये n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5n बनाएगा, ये n इसके पास जाएगा तो -n² बनाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो 14 बनेगा, -14 कम्स आउट टू बी 5n माइनस n², दोनों को इधर ले आओ तो ये बनेगा क्या भाई, n² माइनस 5n माइनस 14 कम्स आउट टू बी 0। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनको प्रोडक्ट करूं तो 14 बने और सम करूं तो 5 बने, तो जाहिर सी बात है कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि सर आप एक काम करो -7n ले लो और प्लस 2n ले के इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 7, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 7, ओके। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ से n माइनस 7 कॉमन यहाँ से आ गया, और यहाँ पे क्या बचा फिर n, और यहाँ पे क्या बचा 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 7, और यहाँ से n की वैल्यू आ गई -2, तो -2 वाली तो रिजेक्टेड हो जाएगी, नहीं लेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पूरे 10 के 10 क्वेश्चन में से अगर सबसे हार्ड कोई कहा जाए तो ये है, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू आपको यहाँ रखनी पड़ती है। देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ, आप ना इसे थोड़ा सा और सॉल्व यहाँ पर भी कर सकते हो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा बन जाएगा जो कि यहाँ पे आके बना है, ठीक है। अब ना आपको निकालना क्या है, अब देयरफॉर अब आपको निकालना क्या वो चीज़ समझो, आपको निकालना है a, ठीक है। तो इसमें रखो, देखो आपके पास था क्या, a इक्वल्स टू 4 माइनस 2n माइनस 2, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2n प्लस 2, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा भाई 6 माइनस 2n। आप डायरेक्ट a की वैल्यू 6
-2n भी रख सकते थे यहाँ पे, ठीक है, इसकी इस प्लेस की जगह, तो आप रख लेना, आप अपने हिसाब से भी सॉल्व करना, मैं तो डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 एज इट इज़ -2 और n की जगह अभी अभी n कितना निकाला है हमने, 7 निकाला है, तो यहाँ रखूँगा 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 14। अब सबको पता है कितना आने वाला है, n की वैल्यू आने वाली है -8, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आने वाली है -8। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं अगले पार्ट पे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत का फल मिलता है, आपको भी मिलेगा, थोड़ा बहुत मुझे भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 8 और s आपको दे रखा है 192, सम दे रखा है 192, ठीक है, मतलब s 8 दे रखा है एक तरीके से आपको 192 और d आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। चलें शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखो s 8 का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 8/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 8-1 और d की जगह क्या लिखूंगा वो मुझे निकालना है, बात खत्म, ठीक है। S8 आपको कितना गिवन है 192, तो यहाँ पे लिखो 192 कम्स आउट टू बी, यहाँ हो जाएगा 4 डिवाइड होने के बाद, क्योंकि ऊपर 8 है नीचे 2 है तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ बचेगा d, तो 192 डिवाइड में चला गया, अभी रुक जाओ, ठीक है, नहीं तो भेज दो डिवाइड में, 4 भेज दो, यहाँ पे बचेगा 6 प्लस 7d, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आप एक काम करो, 192 को ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ पे 4, ये -6 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7d, ओके, एज दैट सिंपल। आप एलसीएम लो, 192 माइनस ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 7d। अब आप यहाँ पे अलग से ना 192 और 24 को जो है वो माइनस कर लो, यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 2 गए 6 और यहाँ पे 168 बचेगा। अब आपको इसको किससे डिवाइड करना है भाई, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो बच्चा बच्चा जानता है ये 4 और 2 पे कट जाएगा, तो 42 पे कट जाएगा, तो अल्टीमेटली इसको डिवाइड करने पे बचेगा माइनस करने पे 168/4 इक्वल्स टू 7d। जब आप इसे डिवाइड कर लोगे तो बचेगा आपके पास 42 इक्वल टू 7d, और अगर अब आप 42 को 7 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये यहाँ पे 7 मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो बचेगा 6 इक्वल्स टू d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर हम 9th कर चुके हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं अब हम। अब बात करते हैं लास्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। कहता है x l गिवन कितना है, लास्ट टर्म में लिख देता हूँ इसे पे, लास्ट टर्म बोले तो l, और वो आपको कितनी गिवन है 28 गिवन है। s कितना गिवन है भाई 144 एंड देयर आर टोटल n टर्म्स 9 टर्म्स, तो n की वैल्यू कितनी है 9 गिवन है। तो एक्चुअल में ना S9 आपको गिवन है, S9 कितना गिवन है भाई 144, ठीक है, और a गिवन है, आपको a निकालना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूँ, देखो Sn n/2 2a प्लस, अच्छा, फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट और लास्ट टर्म तो हमें चीज़ें हैं तो हम दूसरा वाला लगाएंगे भाई, ठीक है ना, हम कौन सा लगाएंगे, दूसरा वाला लगाएंगे, a प्लस l वाला लगाएंगे, ठीक है, a प्लस l। Sn कितना गिवन है भाई, तो S9 की बात कर रहा है ये, ठीक है, S9 की बात कर रहा है, और 9/2 हो जाएगा फिर यहाँ पर। a कितना गिवन है निकालना है भाई, l कितना गिवन है 28 गिवन है भाई, रख दो यहाँ पे 28, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। Sn कितना गिवन है 144 इंटू 9 सॉरी इक्वल टू 9/2, a की जगह a और इसकी जगह 28। अब एक काम करो ना, आपको पता है चीज़ें को कैसे करना होता है, 2 को ऊपर भेजो मल्टीप्लाई में, 9 जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 144 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 9 और ये कितना हो जाएगा a प्लस 28। कोई किसी से कट रहा है तो काट लो, नहीं तो आराम से सॉल्व करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 9 3 से कटेगा, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, बट छोड़ दो, कोई बात नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 8 और 2, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 2 बनेगा, ठीक है, 8 बनेगा और 8 बनेगा, डिवाइडेड बाय 9 बनेगा, और ये 28 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -28 इक्वल्स टू a, ठीक है ना, a की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब आप एक काम करना, 288 माइनस 28 इंटू में 9, 28 इंटू में 9 बाय 9 इक्वल्स टू a। मैं आपके लिए छोड़ दूँ ये वाला, ठीक है, कर लोगे, आंसर कमेंट करोगे ना, लास्ट वाले का कमेंट करना भाई पक्का, ठीक है, कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है, ठीक है। थोड़ी आपकी हेल्प कर दूँ, 28 इंटू 9 कर लेते हैं, 9 8 जा 72, कैरी 7 कितना बनेगा
18, 18 और कितना बनेगा 252, ठीक है। 18 और 7, 18 और 7 कितना बनता है 252 बनेगा, ठीक है। 25 बनेगा, तो ये हो जाएगा 288 माइनस 252। चलो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। आप भी बोलोगे कि हर एक क्वेश्चन मेरे हमारे को दे देते हो, ठीक है ना। सॉल्व करो, यहाँ पे बचेगा 6, कितना बचेगा भाई 6, और 8 में से कितना बचेगा 3, 36 बचेगा। तो जब आप सॉल्व करोगे ना यहाँ पर, तो आपको बचेगा ऊपर 36, नीचे बचेगा 9, यहाँ बचेगा a, तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। कितना आ जाएगा हाँ ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। एज दैट सिंपल। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलो अब आगे बात करें, आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने थर्ड क्वेश्चन के पूरे 10 के 10 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ दिस। एक्चुअली आपको ना n बताना है कि कितने नंबरों को प्लस किया जाए ताकि ये बन जाए, ठीक है। एज दैट सिंपल। तो चलो आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो Sn आपको कितना गिवन है भाई 636, a कितना गिवन है भाई 9, और d कितना गिवन है आपको 17 माइनस 9, तो ये कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। d कितना गिवन है आपको 8 गिवन है। तो अब आप सम का फॉर्मूला लगा दो भाई, 636 होता है n/2, ठीक है। 2 इंटू ए मतलब 2a, ठीक है ना। 2a मतलब 9 प्लस n-1 वो कि हमें निकालना है, और d का फॉर्मूला कितना है 8, ठीक है ना। d कितना गिवन है 8। 2 को यहाँ भेजो, नहीं भेजना तो मत भेजो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पर रहने दो n/2 एज इट इज़। यहाँ सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 18, प्लस अंदर करोगे तो 8n-8 कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। अब देखो 18 और -8 कितना बनता है भाई 636 बाई n/2, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचेगा 18 माइनस 8 बचेगा 10 प्लस 8n, ठीक है। ये आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अंदर से क्या कॉमन आ रहा है भाई, अंदर से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, अंदर से कॉमन आ रहा है 5, अंदर से कॉमन 2 आएगा, अंदर से कॉमन क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे देखो बचेगा 5 है ना, तो अंदर से 2 कॉमन आएगा और यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, तो मैं बाहर 2 लिख रहा हूँ। अंदर क्या बचेगा 5 + 4n बचेगा, 5 + 4n, ठीक है। अब आप एक काम करो, इस 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या चल रहा है 636 चल रहा है, ठीक है। तो 636 को यहीं रहने दो, यहाँ बचा n और यहाँ बचा 5 + 4n, ये आपका एक क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। अब कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक, अंदर मल्टीप्लाई करो इस n की, तो इसके पास जाएगा तो n और इसके पास जाएगा तो प्लस 4n²। अब देखो कहानी कैसे लिखी जाएगी, ये है 636, तो 636 कम्स आउट टू बी, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना इसे एक स्टेप आगे चल के लिखता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझो। यहाँ पे बचेगा 0, क्योंकि ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5n + 4n² माइनस 636, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि हमें पता है हमें चीज़ें इधर लिखी हुई ज़्यादा बेटर लगती हैं। तो ये हो जाएगा 4n² + 5n माइनस, ठीक है ना 636, जो 0 = टू के इधर था मैंने इधर लगा दिया, एक ही बात है। तो अपने पास अब इक्वेशन ये बन चुकी है, ठीक है ना। तो अब ऐसे 2 नंबर आपको सोचने हैं, यहाँ थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट फैक्टर निकालना आपके संभव नहीं है। अगर आप निकालना चाहते हो डायरेक्ट n की वैल्यू, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो -b + माइनस, ठीक है ना, b² - 4ac/2a, यहाँ से निकालोगे तो भी ये सीरीधराचार्य फार्मूला जो है अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मैं इसका फैक्टराइजेशन करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई, 4n² + 5n माइनस 636 = 0 है। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा AC ऑन कर दूँ, चीज़ें बहुत गर्म हो गई हैं, ठीक है यहाँ पे, है ना। तो चलते हैं आगे, है ना, रोटेट कर देते हैं, आगे बात करते हैं। तो देखो क्या होगा अब, है ना। देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो प्रोडक्ट आपके पास कितना बनना चाहिए, प्रोडक्ट आपके पास बनना चाहिए 4 × 636, ठीक है ना, और सम कितना बनना चाहिए 5 बनना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए ना मेमोराइज करके चलो, ठीक है चीज़ें, कि जब ये क्वेश्चन पर्टिकुलर अगर एग्जाम में आ गया तो आप लिखोगे 53 - 48, ठीक है ना, और यहाँ पर n - 636। नहीं तो मैं आपको बेस्ट बोलता हूँ इस फॉर्मूले से ना, इस फॉर्मूले से निकाल के आप आंसर मुझे भेजना, ठीक है, कि सर इस फॉर्मूले से जो भी आंसर भी वो भी सेम आता है, ठीक है ना। तो 4n² + 53 n - 48 n - 636। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सिवाय n के, ठीक है। तो यहाँ से n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 4n, ठीक है।
प्लस 53 बचेगा, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा 4n, ठीक है ना, प्लस कितना 53। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। तो देखो ये ब्रैकेट वाला दोनों को एक बार बाहर लिख लो, तो मैं लिख रहा हूँ 4n प्लस 53, ठीक है ना। और अंदर क्या बचेगा भाई, n माइनस 12 बचेगा, यहाँ से n बचेगा और यहाँ से 12 बचेगा, ठीक है। क्लियर एज दैट सिंपल। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो 4n प्लस 53 को आप 0 के बराबर रखोगे और यहाँ पर n माइनस 12 को आप 0 के बराबर रखोगे, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 53/4, जो कि रिजेक्टेड है, क्योंकि AP में हम n की वैल्यू नेगेटिव नहीं कंसीडर करते हैं, ना ही फ्रैक्शन में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12, जिसे हम कंसीडर करेंगे। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 12 इज द आंसर। जिसने पूछा था कि इस AP की अगर आप 12 टर्म को जोड़ोगे ना तो आपको 636 मिलेगा, इस क्वेश्चन का ये मतलब था और ये पूछना चाहता था, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। मज़े से आप सीखते रहिए, आप मज़े भी कर रहे होंगे। तो आपको अगर पहले पार्ट्स आपने अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने एलोबरेट करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपका सजेशन है तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारा काम करने वाले हैं हम 10th क्लास से रिलेटेड, ठीक है ना। पूरी की पूरी प्रिपरेशन ये चैनल आपको करके देगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी, उनको बस सॉल्व करते रहिए, विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको बस लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। एज दैट सिंपल। क्लियर। चलिए फिर आगे मिलते हैं, चैनल के साथ जुड़ जाओ यार, ठीक है ना। चलो टिल देन टेक केयर, बाय।